हेलो गाइस। तो आज आपके लिए गाइस मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ आपके सीडीएस एनडीए एंड सीएफएफ के लिए। इस सीरीज में मैं क्या करूंगा, मैं छोटे छोटे वीडियोस लाऊंगा और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं, तो मैं आपको उन टॉपिक से कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा और उनके पीवाईक्यू भी समझाऊंगा। ठीक है। तो आज मैं पहला जो टॉपिक है वो ले रहा हूँ बायोलॉजी का। बायोलॉजी का जो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। अब इसके ये मैंने टॉपिक इसलिए पहले लिया क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो जाता है कई बार, और इससे क्वेश्चन हर हमेशा आता है। एक क्वेश्चन या तो सीडीएस में, एनडीए में और सीएपीएफ के लिए। ठीक है। तो इसमें हम किस तरीके से पढ़ेंगे, पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद थोड़े बहुत पीआईक्यू का पीवाईक्यू करेंगे। देखो थोड़े कंसेप्ट पढ़े, फिर उसके बाद मैं आपके लिए पीवाईक्यू लाया हूँ लाइक सीडीएस के। ठीक है। फिर थोड़ा सा और पढ़ेंगे कंसेप्ट, फिर एनडीए के। फिर इस तरीके से टॉपिक को हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम फिनिश करेंगे। ठीक है। तो चलो, इस सीरीज को आप फॉलो कर सकते हैं और आराम से, अगर सपोज मैं 20 वीडियोस बनाता हूँ इस सीरीज पे, तो आपके 20 क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट है। मतलब समझ लो, अगर मैं 20 टॉपिक्स चुनता हूँ तो मैं वही टॉपिक चुनूंगा जहां से क्वेश्चन आता ही आता है। तो उन 20 टॉपिक्स में से अगर चलो 20 के 20 नहीं भी आते, 15 क्वेश्चन भी आते हैं, तो मान के चलो आपके 15 क्वेश्चन तो बिल्कुल सही जाएंगे अगर आप इस सीरीज को फॉलो करेंगे। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले देखते हैं ये वाला डायग्राम, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। अब इसमें क्या है कि इसको थोड़ा विजुअलाइज करना जरूरी है। ठीक है। ये हमारा माउथ है, ये हमारा ओसोफेगस है, जो हमारी ये गले से लेकर बिल्कुल लास्ट तक एनस तक जाती है ना, ये ट्यूब, दिस इज ओसोफेगस। ठीक है। इसी को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। फिर आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना जो मेन मेन चीज है। ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या होता है, गॉल ब्लाडर है। ठीक है। हमारा बाइल डक्ट है, सबसे मेन चीज है लीवर। ये रहा लीवर, ये जो ब्राउन ब्राउन है ना, दिस इज योर लीवर। ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है पेनक्रियास। देखो लीवर और पेनक्रियास का रोल जरूरी है क्योंकि वो एंजाइम्स देते हैं अभी। ठीक है। फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये वाला डायग्राम थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से बना हुआ है। ठीक है। क्योंकि इसी के बेस पे मैं आपको आगे चीजें समझाऊंगा। फाइन। तो सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस। मुंह से लेके एनस तक हमारी जो ट्यूब होती है उसी को हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। ठीक है। इसमें बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के। अब बहुत सारे पार्ट्स है, मतलब, और जो इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है सबका फंक्शन क्या है, अलग अलग फंक्शन है। वो हम पढ़ेंगे कि क्या क्या फंक्शन है। अब हम जब खाना खाते हैं तो उस खाने का प्रोसेस कैसे होता है ये हम पढ़ेंगे। ठीक है। वंस इट एंटर्स अवर बॉडी। ठीक है। देखो वी टाइप वेरियस टाइप्स ऑफ फूड ईट। ठीक है। बहुत टाइप के खाना खाते हैं और वो हमेशा सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू जाता है। ठीक है। फिर है नेचुरली द फूड हैज टू बी प्रोसेस्ड टू जनरेट पार्टिकल्स व्हिच आर स्मॉल एंड ऑफ द सेम टेक्सचर। अब गाइस खाना हम कितने डिफरेंट टाइप का खाएं, हमें खाने को तो च्यू कर करके छोटा करना ही पड़ता है ना, और सेम टेक्सचर का लाना पड़ता है। यही तो हमारे दांतों का काम होता है। ठीक है। तो हमारे दांत यही करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो कैनाल है ना, अभी जो आपको एलिमेंट्री कैनाल बनाया या ओसोफेगस बताया, वो बहुत सॉफ्ट होता है अंदर से। तो उसके लिए ना फूड हमारे जो मुंह में रहता है उसको ना थोड़ा वेट करना होता है। वेट कैसे होता है, वेट हमारे मुंह से होता है। मुंह में क्या होता है, सलाइवा होता है हमारा। ठीक है। सलाइवा कहाँ से आता है, सलाइवरी ग्लैंड से आता है। ठीक है। एंड तो सलाइवरी जो सलाइवा होता है, इट इज सीक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स एंड इट मेक्स द व्हाट, व्हेन आवर माउथ वाटर्स, हमारा पानी, जब हम कुछ खाना देखते हैं तो हमारा मुंह अपने आप ही पानी पानी नहीं आ जाता हमारे मुंह में। ये एक्चुअली ये इसलिए आता है क्योंकि जो सलाइवरी ग्लैंड होता है ये सलाइवा रिलीज कर देता है। ठीक है। तो ठीक है, ये है। फिर जो नेक्स्ट है इसका अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड। देखो अब हमारा जो फूड हम खाते हैं जनरली वो सिंपल नहीं होता, काफी कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है। ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है तो ये एलिमेंट्री कैनल के थ्रू जाता है। ठीक है। और ब्रोकन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। अगर हमें इसे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करना है दांतों के थ्रू और एब्जॉर्ब करना है एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू, तो दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। ठीक है। अब एंजाइम्स क्या होते हैं, देखो गाइस एंजाइम्स बहुत टाइप के होते हैं। हमारी जो बॉडी के अंदर हमारे अलग अलग ग्लैंड सीक्रेट करते हैं, सीक्रेट मतलब छोड़ते हैं। ठीक है। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एक सलाइवा होता है। जो हमारा जो सलाइवा होता है वो एक एंजाइम सीक्रेट करता है, दैट इज एमाइलेज। सबसे पहला, अगर जब फूड जाता है मुंह में तो सबसे पहला अगर क्वेश्चन आता है विच एंजाइम गेट्स रिलीज्ड फर्स्ट, वो होता है एमाइलेज। वो कहाँ आता है, हमारे मुंह में ही आ जाता है। ठीक है। अब जैसे सलाइवरी एमाइलेज मुंह में आता था, इट ब्रेक्स डाउन स्टार्च व्हिच इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपल शुगर। अब वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करके क्या बना देता है, शुगर बना देता है। ठीक है। अब जो फूड होता है वो सलाइवा के साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है, और ताकि वो जो हमारा जो ओसोफेगस है उसके थ्रू किया जा सके, आराम से स्मूथली जा सके, वेट हो जाता है फूड तभी जाएगा, वरना रफ फूड बहुत टफ होता है जाना, डैमेज कर सकता है वो। ठीक है। हमारे इंटरनल ओसोफेगस को या एलिमेंट्री कैनाल को। ठीक है। तो हमारा जो एमाइलेज है उसके साथ हमारे हम दांतों से खाने को चबाते हैं तो काफी सॉफ्ट हो जाता है ताकि वो पेट में जा सके। ठीक है। अब इसी में क्वेश्चन आया था सीडीएस 1 2020 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंजाइम
टू मिक्स विथ फूड, देखो ये पढ़ो, टू मिक्स विथ फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, पूरे डाइजेस्टिव जो हमारा जो सिस्टम है, जो भी प्रोसेस होती है, सबसे पहला ऐसा एंजाइम कौन सा था जो खाने के साथ सबसे पहले मिक्स होता है। देखो अब मैंने आपको पहले ही बताया क्या होता है, बताओ बताओ। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन के बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं, सेलुलोज नहीं, पेप्सिन नहीं, एमाइलेज, एमाइलेज कहाँ होता है, मुंह में ही आ जाता है भाई, सलाइवरी ग्लैंड्स एमाइलेज रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था, डी होना चाहिए था। ये आपका सीडीएस 1 2020 में आया था। फिर जो हमारा नेक्स्ट है, इट इज नेसेसरी टू मूव द फूड इन ए रेगुलेटेड मैनर। ठीक है, हाँ भाई, एक प्रॉपर मैनर में खाना जाना चाहिए, सब जगह से वो प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, अब हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी ना जो लाइनिंग होती है ना, एक्चुअली ये क्या करती है, खाने को ना रिदमिकली क्या करती है, पुश करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है थोड़ा बहुत और पुश करती है ताकि वो नीचे जा सके। ठीक है, ये पूरे अलोंग द गट होती है वाली मूवमेंट के, खाने को नीचे नीचे भेजती रहती है। फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टोमक थ्रू द फूड पाइप और ओसोफेगस। मैंने आपको ओसोफेगस डायग्राम में दिखाया था। ठीक है, ओसोफेगस क्या होता है, अगर एक बार और देखना हो तो आप देख सकते हो, दिस इज योर ओसोफेगस। ठीक है, ये वाला दिख रहा होगा आपको, दिस ये याद रखना, इसको ओसोफेगस बोलते हैं पूरी ट्यूब को। वैसे पूरी एलिमेंट्री कैनल होती है, लेकिन अगर माउथ से पेट तक जाता है खाना तो हम बोलते हैं इट इज ओसोफेगस। ठीक है, अब हमारा जो ओसोफेगस होता है, ठीक है, ये स्टोमक तक खाना पहुंचा देता है। अब हमारा जो स्टोमक होता है बहुत बड़ा ऑर्गन होता है, उसमें जैसे खाना एंटर करता है तो जो मस्कुलर वॉल्स होती है इसकी स्टोमक की, इट हेल्प्स इन मिक्सिंग द फूड थ्रूली विद मोर डाइजेस्टिव जूसेस। पेट में हमारे और ज्यादा डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं, तो जो स्टोमक की मस्कुलर वॉल्स होती है ना, वो थोड़ा पुश करती है, खाने को मिक्स करती है उसके साथ, डाइजेस्टिव जूसेस के साथ, मस्कुलर वॉल्स स्टोमक की। ठीक है, अब हमारे जो डाइजेशन होता है स्टोमक में, वो कैसे होता है, देखो बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस, वो कहना चाह रहा था, हमारे पेट में होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का काम होता है, वो क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें रिलीज करते हैं। अब क्या कर रिलीज करते हैं, देखो अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्यों रिलीज करते हैं, ताकि खाना पेट में अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। वो एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करते हैं, जैसे खाना पेट में पहुंचता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो जाता है। ठीक है, अब प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन, अब एक पेप्सिन भी रिलीज करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो हमारे स्टोमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, एक ही प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन रिलीज करते हैं। पेप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना पेट में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेप्सिन का रोल। पी से याद रख लो, पेप्सिन, पी से प्रोटीन डाइजेस्ट करना, इन कहा, इन पेट, इन स्टोमक। ठीक है, और एक थर्ड हमारा जो ग्लैंड जो हमारा वो रिलीज करते हैं जूस, दैट इज म्यूकस। ठीक है ना, अब हमारी तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है, इट क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम, और पेट में एसिडिक मीडियम बनाता है, जिस वजह से पेप्सिन काम कर पाता है। अब गाइस पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, पेप्सिन का जो एक्शन होता है वो कौन फैसिलिटेट करता है, कौन हेल्प करता है उसकी पेप्सिन ताकि काम कर पाए, वो करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहले एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है पेट में, उस वजह से पेप्सिन काम कर पाता है पेट के अंदर अच्छे से प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाता है। उसके बाद जो म्यूकस है, म्यूकस का काम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, आज तक आया नहीं बट ताकि आप इस बार आ जाए सीडीएस या एनडीआर सीएफएफ में। म्यूकस का काम क्या होता है, इट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशंस। वो जो स्टोमक की इनर लाइनिंग होती है ना, उसको वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, जिन लोगों का म्यूकस डैमेज हो जाता है या मतलब प्रॉपर्ली काम नहीं करता, उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसलिए म्यूकस का काम क्या है, स्टोमक को प्रोटेक्ट, स्टोमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना है एसिड से। ठीक है, अब जो हमारा इसमें नेक्स्ट है, द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टोमक इज रेगुलेटेड बाय द स्पिंचुटर मसल। अब गाइस देखो, फूड का पेट में काम हो गया, पेट में किस किसने काम किया, हमारे पी से पेप्सिन ने, पी से पेप्सिन मतलब पी पेप्सिन ने प्रोटीन को डाइजेस्ट करा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने हेल्प करी पेप्सिन को काम करने में, और म्यूकस ने क्या करी, इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक को प्रोटेक्ट करा। ये हमें पेट तक याद हो गया। अब पेट से हमारा खाना कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, किसके थ्रू, एक मसल होती है स्पिंचटर मसल। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना कौन सी मसल के थ्रू जाता है, तो इट विल बी थ्रू स्पिंचटर मसल, याद रखना। ठीक है, अब फ्रॉम द स्टोमक द फूड नाउ एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना चला गया। अब एग्जाम में एक बार आ चुका है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना गाइस, ये हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट पार्ट होती है, सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट पार्ट होती है ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। इसलिए ये एक्सटेंसिव कॉइलिंग होती है, इसमें एक्सटेंसिव कॉइलिंग मतलब फोल्ड में रहती है, क्योंकि बहुत लंबी होती है हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, सबसे लंबी हमारी बॉडी में जो पार्ट होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन ही होता है, उसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है, ये डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में अलग अलग लेंथ की होती है। जैसे हार्बिवोरस होते हैं, गाय वाय होती है जो घास खाती है, दे नीड अ लॉन्ग स्मॉलर इंटेस्टाइन, इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लॉन्ग होती है। क्यों, क्योंकि इनको ना सेलुलोज डाइजेस्ट करना होता है। ठीक है, अब मीट होता है, मीट बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, जो टाइगर वगैरह होते हैं, इनकी क्या होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, बहुत छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है।
लेकिन जो गाय होती है, हार्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, उनकी क्या होती है इंटेस्टाइन बहुत बड़ी होती है। ये भी याद रहेगा, ठीक है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इट इज द इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन of the carbohydrate, protein and fats. It receives secretion of the liver and pancreas for this purpose. अब एग्जाम में आ सकता है हमारा जो खाना होता है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट कहाँ होता है, तो यू विल ऑलवेज राइट आंसर कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। यही स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना डाइजेस्ट होता है ना, तो कैसे होता है, जो लीवर होता है, पेनक्रियाज होते हैं ना, वो भी कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, तब जाके हमारा खाना पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तभी यहाँ पे लिखा है इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। ये भी क्वेश्चन आ चुका है पेपर में आपके, ठीक है, ये भी याद रखना। अब द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टोमक इज एसिडिक। अब हमारे जो पेट से आता है, देखो पेट में जब खाने के ऊपर एक्शन होता है तो वहां तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बड़ा रोल होता है, पेप्सिन का रोल होता है वहां पर, तो वहां से जब खाना आता है वो काफी एसिडिक होता है। अब जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया तो एसिडिक खाने पे ना एंजाइम्स काम नहीं करते, तो पहले उसको एल्कलाइन बनाना पड़ता है, थोड़ा सा उसको एल्कलाइन बनाते हैं, कौन बनाते हैं, बाइल जूस। एसिडिक खाना जो पेट से आता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, उस एसिडिक खाने को एल्कलाइन कौन बनाता है, बाइल जूस बनाता है। एग्जाम में आता है बाइल जूस कौन रिलीज करता है, गाइस बाइल जूस लीवर रिलीज करता है, लीवर, फाइन, ठीक है ना, लीवर रिलीज करता है बाइल जूस। तो याद रखना ये वाला जो डायग्राम था ऊपर हमारा, ये देख रहे हो, ये वाला पोर्शन, ये लीवर, दिस ये वाला, ये रिलीज करता है क्या, लीवर हमारा बाइल जूस। तो एग्जाम में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। बाइल जूस हमारा लीवर रिलीज करता है। अब बाइल जूस का काम क्या होता है, पहले तो वो खाने को क्या बनाता है, एसिडिक से एल्कलाइन बनाता है, ऊपर से वो फैट्स के ऊपर भी काम करता है, ठीक है ना। फैट्स के ऊपर कैसे होता है, फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स व्हिच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर एंजाइम्स टू एक्ट ऑन देम। जो फैट होता है वो बहुत बड़े-बड़े लार्ज ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसलिए एंजाइम उनके ऊपर काम नहीं कर पाते। सबसे पहले उन बड़े-बड़े फैट के गोलों को, लार्ज ग्लोब्यूल्स को छोटा करना होता है। उनको छोटा कौन करता है, हमारा बाइल जूस करता है। बाइल जूस ब्रेक्स देम डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन। तो बाइल जूस का काम आपको पता चल गया, पहले तो एसिडिक खाने को एल्कलाइन करता है, सेकंडली क्या करता है वो, जो फैट होता है हमारे पेट में स्मॉल इंटेस्टाइन में लार्ज ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में, उनको छोटा करता है। इट ब्रेक्स देम डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, ठीक है। बाइल जूस का याद रहेगा कि लीवर से निकलता है, काम भी मैंने आपको बता दिया। अब हमारे आता है दूसरा पेनक्रियास का काम। अब पेनक्रियास क्या करता है, पेनक्रियास सीक्रेट्स पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियास निकालता है पेनक्रियाटिक जूस। अब पेनक्रियाटिक जूस में दो एंजाइम होते हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिव प्रोटीन्स एंड लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन एमल्सिफाइड फैट्स। अब हमारा पेनक्रियास क्या है, फिर से डायग्राम में एक बार हल्का सा हम देख लेते हैं, ठीक है। दिस इज योर हमारा पेनक्रियास, ये देख रहा है, ये वाला, ये हमारा पेनक्रियास, ये छोटा सा, दिस इज योर पेनक्रियास। अब पेनक्रियास भी दो तरीके का हमारे क्या करता है, एंजाइम रिलीज करता है, कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि खाना तो कंप्लीटली वहीं डाइजेस्ट होता है, ठीक है। कौन कौन से, पहला करता है ट्रिप्सिन। अब ट्रिप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। पेट में किसका काम था, प्रोटीन के ऊपर काम करना, प्रोटीन पेप्सिन, ठीक है। पेट में, स्टोमक में पेप्सिन काम करता था प्रोटीन के ऊपर, और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन काम करता है, ट्रिप्सिन काम करता है, ठीक है ना। ट्रिप्सिन वर्क फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। और दूसरा जो देखो, दूसरा होता है लाइपेज। फिर से मैं बता देता हूँ, पेनक्रियास निकालता है पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस में दो एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। सेकंड जो हमारा एंजाइम रिलीज करता है पेनक्रियास, वो है हमारा लाइपेज। अब लाइपेज का काम क्या है, ये ना जो फैट्स होते हैं, एमल्सिफाइड फैट्स, उनको ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। इसका भी काम क्या है, फैट्स को ब्रेक डाउन करना। उसके बाद, ठीक है, तो याद रहेगा लाइपेज का काम, इट वर्क्स ऑन फैट्स एंड ट्रिप्सिन वर्क्स ऑन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन इन वेयर, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद है द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विच सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस। अब हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं वो भी थोड़ा थोड़ा इंटेस्टाइनल जूस देता है बाद में खाने को फाइनली डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद दो जो द एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट, और जो एंजाइम्स होते हैं फाइनली जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, एमिनो एसिड में। जब खाना पूरे तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, और फैट्स को किसमें, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ये सब हमारी बॉडी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, द डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन इंटेस्टाइन इज परफॉर्म्ड बाय, चलो बताओ, द डाइजेशन ऑफ फैट। मैंने आपको बताया था इंटेस्टाइन में कौन डाइजेस्ट करता है फैट को, बताओ। एक तो बाइल बताया था, बाइल भी
बाइल बाइल को कौन रिलीज करता है? लीवर। ठीक है, तो पहला वाला तो गया। एमाइलेज तो मुंह में होता है, तो एमाइलेज भी नहीं होना चाहिए। पेप्सिन क्या काम करता है? पेप्सिन का आपको मैंने बताया था पेट में काम करता है प्रोटीन के ऊपर, तो पेप्सिन हो नहीं सकता। क्या बचा? लाइपेज। लाइपेज काम करता है क्या? डाइजेशन ऑफ फैट के लिए। और बाइल, बाइल कौन रिलीज करता है? लीवर। ये चीजें याद रखना, ठीक है। फिर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आया था विच, ये आया था लेटेस्ट सीडीएस में, लास्ट सीडीएस में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बाइल सीक्रेटेड बाय लीवर इज नॉट करेक्ट। मतलब 3 सही है, 1 गलत है। तो चलो देखते हैं। बाइल कंटेन्स एंजाइम फॉर डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स तो भाई अभी तो हमने पढ़ा ही नहीं भाई, लिपिड लुपिड के बारे में। सेकंड वाला पढ़ते हैं। बाइल फैसिलिटेट्स एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। बिल्कुल भाई, फैट्स को एमल्सिफिकेशन करता है, बाइल हेल्प करता है उसमें, ठीक है। बाइल न्यूट्रलाइजेस द एसिडिक पीएच ऑफ द फूड कमिंग फ्रॉम स्टोमक। मैंने आपको बोला था पेट में ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड काम करता है। फिर जैसे ही खाना पेट से कहाँ आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो एसिडिक को क्या बनाना होता है? एल्कलाइन बनाना होता है। उसका कौन बनाता है? बाइल बनाता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर रिलीज कर देता है बाइल जूस को, ठीक है। अब बाइल जूस क्या करता है? एसिडिक खाने को बेसिक बना देता है। तो ये भी आपका सही है। सेकंड और थर्ड तो सही है। फोर्थ वाला, बाइल मेक्स द पीएच ऑफ द फूड एल्कलाइन। बिल्कुल फर्स्ट पार्ट सही है। एंड फैसिलिटेट एक्शंस ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम। हाँ भाई, पैनक्रियाट जो जो एंजाइम्स निकालते हैं आपके, ट्रिप्सिन और कौन सा? ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। थोड़ा सा राइटिंग का देख लेना गाइस। ट्रिप्सिन एंड लाइपेज ये रिलीज करता है हमारा पैनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं हमारे ये दो। तो ये भी क्या करते हैं? बाइल हेल्प करता है इनको फूड में, तो ये भी सही है। बाइल मेक्स द पीएच ऑफ द फूड एल्कलाइन एंड फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम। ट्रिप्सिन और लाइपेज की हेल्प करता है खाने को पूरी तरीके से डाइजेशन में, ठीक है। तो हमारी ये तो सही है। आई गेस फर्स्ट वाला रॉन्ग होना चाहिए, ए। तो इसका आंसर क्या है? ये है। बाकी ये सही है तीनों। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। बाइल कंटेन्स एंजाइम फॉर डाइजेशन। ठीक है भाई, डाइजेशन के लिए करता है, लेकिन लिपिड्स का नहीं भाई, लिपिड्स का नहीं। ठीक, तो इसका ए रॉन्ग होगा, बाकी 3 सही है। फिर जो हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन आया था, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंजाइम डू नॉट वर्क एट एसिडिक पीएच। सीडीएस 2022 में आया था। कौन से पेयर ऑफ एंजाइम्स डू नॉट वर्क एट एसिडिक पीएच? ठीक है, तो चलो देखते हैं। ट्रिप्सिन, पेप्सिन, क्रोमेटिसिन, पेप्सिन, ठीक है। क्रोमेटिसिन तो भाई हमने पढ़ा ही नहीं अभी तक, ठीक है। ये तो मेरे हिसाब से होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। ये पहली गया, अभी हम इसके बारे में पढ़ेगा। फिर है ना ट्रिप्सिन एंड एमाइलेज डू नॉट वर्क। देखो जब हम गाइस हमारे मुंह में खाना जाता है ना, तो एमाइलेज तो हमारा मुंह में, जब खाना मुंह में रहता है तो एसिडिक होता है खाना? नहीं होता गाइस। तो एमाइलेज वर्क करता है। एमाइलेज एसिडिक एसिडिक पीएच के साथ वर्क नहीं करता है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंजाइम डू नॉट वर्क। ये पूछना चाह रहा है ऐसा कौन से एंजाइम्स हैं जो एसिडिक पीएच के साथ वर्क नहीं करते। तो एमाइलेज तो नहीं करता, तो इन दोनों में से एक आंसर होगा। इसमें एमाइलेज है नहीं, तो गया ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन, ठीक है ना। क्योंकि पेप्सिन तो यार पेट में ही होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में रिलीज होता है। फिर खाने में जो प्रोटीन है उनको डाइजेस्ट करने में पेप्सिन वर्क करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो पेप्सिन तो वर्क करता है भाई एसिडिक पीएच के साथ, एमाइलेज नहीं करता। अब बात करते हैं ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन की। बताओ कौन सा नहीं करता? पेप्सिन तो करता है यार। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि पेट में जब खाना जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड खाने को एसिडिक बना देता है। उस वजह से पेप्सिन काम कर पाता है अच्छे से पेट में खाने प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में। तो ये वाला भी नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा सी, ट्रिप्सिन और एमाइलेज। एमाइलेज मुंह में होता है उस टाइम खाना एसिडिक नहीं होता, ठीक है। और ट्रिप्सिन वर्क करता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, किसके ऊपर? फैट्स के ऊपर, ठीक है। तब तक तो खाना क्या बन चुका होता है? एल्कलाइन बन चुका होता है, क्योंकि बाइल जूस होता है जो वो खाने को एल्कलाइन बना देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद ट्रिप्सिन आराम से वर्क करता है खाने के ऊपर और फैट्स को आराम से एमल्सिफाई करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, देखो इसी टॉपिक से 2 क्वेश्चन आ गए थे सीडीएस 2022 में, 1, 2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैन बी ऑफ मैक्सिमम लेंथ। मैंने आपको बताया था हमारी बॉडी में सबसे मैक्सिमम लेंथ का कौन सा ऑर्गन है? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसका आंसर बी होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब जो इसका लास्ट है, देखो डाइजेस्टेड फूड इज, खाने में इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। अब खाना डाइजेस्ट हो चुका, अब क्या होता है? देखो द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, उसमें ना छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, उनको विली बोलते हैं। और विली का काम क्या होता है? ये आ सकता है विच इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। अब जो खाना डाइजेस्ट हो जाता है उसका जो वो एब्जॉर्ब कहाँ होता है? वो विली एब्जॉर्ब करता है। विली क्यों एब्जॉर्ब करता है? जो विलीज होती है ना, दे आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। इनसे ना ब्लड वेसल्स कनेक्टेड रहते हैं विली पे। और जैसे ही विली पे ब्लड वेसल्स कनेक्टेड रहते हैं, दे
दूस ब्लड वेसल्स टेक द एब्जॉर्ब फूड, जो हमारा विली ने फूड एब्जॉर्ब कर रखा है वो ब्लड वेसल्स कहाँ ले जाती है, इट टेक फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो भी विली ने खाना एब्जॉर्ब कर रखा है उसको ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारी जो बॉडी के सेल्स होते हैं और टिश्यूज होते हैं उन तक खाने को पहुंचा देती है। ठीक है, हमारी ब्लड वेसल्स, क्योंकि वो विली से कनेक्टेड होती है। विली का काम क्या होता है, इट प्रोवाइड्स सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ठीक है ना। हाँ, तो याद रखना विली का काम क्या होता है, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। क्यों, क्योंकि विली से हमारी ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होती हैं और ये एब्जॉर्ब फूड को हमारी अलग अलग सेल और टिश्यूज के पास ले जाती है जहां भी हमारे खाने एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि खाना ही तो एनर्जी प्रोवाइड करता है, राइट। और हमारे जो टिश्यूज होते हैं उनको बनाने और या फिर रिपेयर करने में भी काफी हेल्प करता है। उसके बाद जो अनएब्जॉर्ब फूड होता है इट इज सेंड टू लार्ज इंटेस्टाइन। जो हमारा जो अनएब्जॉर्ब फूड होता है, जो वेस्ट होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। ठीक है, वेयर इट्स वॉल एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम इट्स मटेरियल। अब लार्ज इंटेस्टाइन की भी वॉल्स होती हैं, वो क्या होती है, जो जो वे अनएब्जॉर्ब फूड होता है ना उसमें से भी जो पानी, काम का पानी होता है, उसको निकाल लेती है। और जो वेस्ट बचता है द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड विया द एनएस। और जो हमारा वेस्ट बचता है वो एनएस के थ्रू एग्जिट कर जाता है। द एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल, हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल एग्जिट करता है इट इज रेगुलेटेड बाय अ एनाल स्फिंक्टर। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भाई ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ऐसे ही मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो लाऊंगा। एंड एज पूरा कोर्स तो नहीं, लेकिन ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपके ना 15-20 क्वेश्चन इजीली आपके प्लस हो सकते हैं एग्जाम में, अगर आप इन 15-20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी पढ़ लो एग्जाम तक अच्छे से। ठीक है, और ऐसे प्रैक्टिस भी करेंगे क्वेश्चंस के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। बाकी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना @UPSC डायरेक्शन। 800 मेंबर है लगभग। ठीक है, तो थैंक यू।